सरकार के 11 साल को लेकर कई कार्यक्रम किए जाएंगे। उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बता दें कि कल मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम धामी करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। सीएम 11 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और किस रूप में इस 11 साल के पूरे कार्यकाल को मोदी जी के मनाना है, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, इन तमाम विषयों को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी आज। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो एक महीने का पूरा जन जन तो केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू कराने का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएंगे। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, क्या रोड शो निकाले जाएंगे, रैलियां होंगी, किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाना है, इनको लेकर विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और सीएम आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल की रूपरेखा अब तक किस रूप में रही है, उन उपलब्धियों को जनता से रूबरू कराएंगे। जनता को बताएंगे कि प्रदेश की बीजेपी सरकार किस तरह से पीएम मोदी के 11 साल के इस पूरे सफ़र को इस पूरे एक महीने के पखवाड़े में मनाने वाली है। कहां कहां प्रदेश में किन किन स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, किन किन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जनता को पता चले कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार, डबल इंजन की ये सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किए हैं। तो आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के इस सफ़र में जुड़ी हुई तमाम उपलब्धियों को जनता से रूबरू कराएंगे। जनता को बताएंगे कि ये एक महीने का जो पखवाड़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के इस सफ़र को प्रचारित और प्रसारित करने वाली है। जनता को बताने वाली है कि केंद्र की सरकार ने अब तक उनके लिए क्या कुछ किया है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। योगेश, एक बड़ा दिन है, कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक ऐतिहासिक सफ़र प्रधानमंत्री मोदी का माना जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने आशीर्वाद दिया, अपना सबसे बड़ा नेता चुना। अब आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ मोटी मोटी बातें, मुख्य बातें रह सकती हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और क्या कुछ कार्यक्रम आज से शुरू होंगे? देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि 9 जून 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी और अब जो है 9 जून 2025 में इस पूरे केंद्र की सरकार को 11 साल हो गए हैं। इसमें तीसरी बार में मोदी को जो है जनता ने चुनकर जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से जो है मौका दिया है। और ऐसे में जो 11 साल का सफ़र रहा है, इस 11 साल के सफ़र में जिस तरह से बड़े बड़े अहम उपलब्धियाँ जो है सरकार ने हासिल की हैं, उनके व्याख्यान को लेकर के पार्टी लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले देशव्यापी जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें तमाम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रेस के माध्यम से जो है लोगों तक 11 जो उपलब्धियां हैं इन 11 सालों की, वो जो है जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से चाहे वो जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात हो, वो एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसी के साथ साथ सीएए है, वक्फ संशोधन बिल रहा है, जो है सर्जिकल स्ट्राइक रही है, एयर स्ट्राइक रही है, ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो अब जिस तरह से योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े स्तर पर जो है लोगों को मकान जो है मिले हैं। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के साथ गैस सिलेंडर तक घर तक पहुंचाया है। तमाम तरह की योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है, उसकी का भी व्याख्यान किया जाएगा। इसके साथ साथ जिस तरह से इन 11 सालों को रखा गया है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यानी कि गरीबी रेखा से जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो 5% पर आकर रुक गया है। 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के जो भाजपा है वो अब जनता के बीच जाएगी और जनता को जो है इसके बारे में बताएगी। और अगर देखा जाए तो आज इसी के चलते जो है उत्तराखंड भाजपा के कांग्रेस भाजपा मुख्यालय पर वहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो है प्रदर्शनी जो है उन 11 सालों को लेकर के लगाई गई है कि उनमें किस तरह के जो उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, वो वहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उसके अलावा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और उसमें जो है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम उपलब्धियों को गिनाएंगे कि आखिरकार इन 11 सालों में किस तरह के उपलब्धियां जो है वो अचीव की गई है और किस तरह से जो है विकसित भारत की ओर ये बढ़ा है। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी जो है भारत ने काफ़ी उछाल ली है। तो निश्चित तौर पर जो है ये तमाम उपलब्धियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी जो है जनता तक पहुंचाना चाहती है और चाहती है कि जो 11 साल में उपलब्धियां हासिल की है वो जनता तक पहुंचे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कल से जब 11 साल पूरे हुए तो तमाम तरह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में आयोजित हो रही है। दिल्ली से जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि जो है लगातार हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम लगातार अर्थव्यवस्था में भी बड़े स्तर पर उछाल ले रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, लेकिन पहले विपक्ष जब सरकारों में होती थी तब वो कभी जवाब नहीं देती थी, अपने कार्यकाल के कभी जो है लेखा जोखा नहीं देती थी। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष जो है अपने लेखा जोखा देते हैं, 100 दिनों का अपना जो है जो कामकाज है उसको जनता तक पहुंचाते हैं। और अब 11 साल में जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं वो भी हम जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया था और जब हमने उनसे वादे किए थे वो कितने हम पूरे कर पाए हैं वो जनता तक रिपोर्ट कार्ड इस 11 सालों के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। जी चलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत सरकार काम कर रही है और जिस तरह से प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, एक रोड मैप तय किया गया है कि सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यहाँ से प्रदेश सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड केंद्र में जाता है, बीजेपी का जो संगठन है वो केंद्र में रिपोर्ट कार्ड भेजता है और केंद्र की सरकार भी 100 दिन के एजेंडे के तहत जनता को बताती है कि उसने इन 100 दिनों में क्या कुछ किया है। और ये 11 साल का कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री का, मोदी का जो पूरा हुआ है, इसी के तहत अब कुल मिलाकर 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक बीजेपी की तमाम प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार रखेगी।